शाम की हल्की धूप थी। प्लेटफॉर्म पर चमकती रोशनी और कहीं दूर ट्रेन की सीटी। भीड़ के बीच सविता की नजरें एक ही दरवाजे पर टिकी थी। उसके हाथ में पुरानी नीली डायरी थी, पन्नों पर समय की हल्की सी पीली परत। हर पन्ने पर उसने एक एक उम्मीद रखी थी, जैसे कप में थोड़ी सी चीनी। ट्रेन आई। धुएंधूल के बीच से वह आया, रवि। 7 साल की दूरी ने उसके कदमों को धीमा कर दिया था, पर मुस्कान वही बरबस झलकती हुई। सविता का दिल कुछ देर के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए हो? रवि ने नजदीक आकर कहा, सपनों में तो रोज आता हूँ, आज हक से आया हूँ। दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। फ्लैशबैक में कॉलेज की यादें झांक आईं। रवि हमेशा कैमरे के पीछे रहता, सविता का चेहरा फ्रेम में कैद करने की कोशिश करता। उसने कहा था, तुम्हारी मुस्कान में वो बात है जो मेरी तस्वीरों में नहीं आती। सविता ने शरारत से कहा, तो फिर मुझे ही फ्रेम में रख लो। हमेशा के लिए फ्रेम में रखना, तस्वीर का फ्रेम भी और जिंदगी का फ्रेम भी, दोनों ही तरह से रहने लगा। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर वे डायरी खोलते हैं। रवि एक पन्ना पलटता है और पढ़ता है, आज रवि का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए कॉफी बनाई थी, लेकिन पी ली अकेले। सविता मुस्कुराई और बोली, यादें इतनी गाढ़ी थी, दूध कम पड़ गया। यह बात सुनकर उनके चेहरों पर हल्की सी गर्माहट उतर आई। कॉफी की और दिल की कसक दोनों का स्वाद एक साथ। दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। वे उसी कैफे पहुँचे जहां कभी पहली बार हवा ने उनके होठों के कोने छुआ था। कोने की वही टेबल, खिड़की से आती रोशनी, कपों की खनक। रवि ने टेबल छूते हुए कहा, यही तुमने कहा था कि दिल भारी हो रहा है। सविता ने अधरों पर मुस्कान रखकर जवाब दिया, अब तो दिल इतना भर गया है कि जगह कम पड़ रही है। रवि ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास और सिमट जाऊंगा। उसकी आवाज में शरारत और संकल्प दोनों थे, जैसे कप में और भी जगह बना ली गई हो। कुछ पल बाद रवि ने अपना जाना बताने की वजह बतानी शुरू की। उसकी आवाज में थकान और अफसोस था। मैंने सोचा था कहीं और जाकर अपने सपने पूरे कर लूंगा, पर रास्ते अलग निकले। सविता ने मुंह पर हल्की मुस्कान रखी और कहा, रास्ते बदल जाते हैं, पर कुछ चीजें वही रहती हैं। फिर उसने जोड़ा, कुछ चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं, बस हाथ थामना होगा। हाथ थामना, साथ देने की बात भी थी और सहारा बनने की मुलायम परत भी। डायरी का आखिरी पन्ना सविता ने धीरे से खोला और पढ़ा, अगर रवि वापस आए तो मैं उससे कहना चाहती हूँ, अब मेरी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे नाम की चाय से शुरू होती है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हारे कप में हमेशा रहना चाहता हूँ, चाहे उबाल हो या मिठास। दोनों की हंसी में मीठास और कुछ बाकी रहने की आवाज थी। उनके हाथ मिले, एक स्पर्श जो चुंबन से पहले की खामोशी थी। दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करें। बातें अब भविष्य की ओर बढ़ी, नौकरी, दूरी और उन वादों का फिर से मिलना जो कभी टूट गए थे। रवि ने साफ कहा, मैं वापस आ गया हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ होने के लिए नहीं, बल्कि साथ जीने के लिए। सविता ने हल्की सी चुनौती में पूछा, और अगर रास्ते फिर अलग हुए तो? रवि ने आंखें चमकाकर कहा, तो हम फिर से टिकट काट लेंगे। पर साथ में टिकट का पर्चा उनके हाथ में था, उस पर लिखी मंजिल, साथ। सीट छोटी पड़ी तो? सविता ने हंसकर पूछा। रवि ने पास आकर कहा, तो मैं तुम्हारे पास और सिमट जाऊंगा।
ट्रेन की खिड़की से बाहर शहर और खेतों की रोशनी एक एक करके गुजर रही थी। उनके बीच की छोटी छोटी बातें, चाय के कप की खनक और एक दूसरे की आंखों में चमक अब नई गर्माहट ला रही थी। सविता धीमी सधी आवाज में कहती है, कुछ लोग लौटते नहीं, लेकिन जो लौटते हैं वे सिर्फ कदम नहीं होते, वे कहानी बन जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ी, प्लेटफॉर्म पीछे छूटा और उनका नया सफर शुरू हुआ, नजदीकियों की मिठास और दूरियों की कड़वाहट दोनों को साथ लेकर। वहाँ हाथों के बीच की गर्मी ने बतला दिया कि वापस आना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि फिर से साथ जीने का फैसला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रोमांटिक कहानी? अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।